100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, तो सरकार उसे इंसेंटिव देगी 100 प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर कोई 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो सरकार इंसेंटिव देगी 1000 यूनिट के हिसाब से, मतलब 10 गुना ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाएगा। 100 यूनिट प्रोडक्शन करने वाले को कम मिलेगा, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने वाले को ज़्यादा मिलेगा इंसेंटिव। ठीक है, तो प्रोडक्शन के साथ इंसेंटिव को लिंक कर रही है सरकार। मतलब सरकार ना मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, उनको ये कह रही है कि तुम प्रोडक्शन करो, हम तुम्हें पैसे देंगे और इंसेंटिव देंगे, ताकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम बैठे, और उससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आएगी। क्योंकि जो इंडस्ट्री है उन्हें अगर इंसेंटिव मिल रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना, फैक्ट्री सेटअप करेंगे यहाँ पर, फॉरेन कंपनीज भी अट्रैक्ट होंगी इंडिया की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे, इंडिया में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। तो ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का एक तरीका है ना, कि तुम दुनिया में सामान कहीं भी बेचो लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया में आ जाओ। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में ना फॉरेन और इंडियन दोनों कंपनीज इंक्लूड हो रही हैं, दोनों को देंगे इंसेंटिव, फॉरेन इंडियन दोनों को। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड है ना फॉरेन इंडियन कंपनीज दोनों को, तो ये एक तो ये ध्यान रखना है। ये 2020 में लॉन्च करी गई थी, 2020 में, इनिशियली फॉर 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स के लिए, 3 सेक्टर जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया उनके लिए, तो 3 सेक्टर्स के लिए। एट प्रेजेंट ये 14 सेक्टर्स के लिए काम कर रहा है, 14 सेक्टर्स, 14 सेक्टर्स, 14 सेक्टर्स में काम कर रहा है। 14 सेक्टर में चाहे वो फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, तो कई चीजों से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फील्ड से भी जुड़ी हुई चीजें हों, तो 14 सेक्टर सरकार ने इंक्लूड करें। इन 14 सेक्टर्स में चाहे इंडियन चाहे फॉरेन कंपनीज इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, उसको इनकरेज किया जा रहा है। बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी है, जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो जब इंडिया में ही प्रोडक्शन होगा तो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ रही है इंडिया की। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, रिड्यूसिंग इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस। जब इंडिया में ही चीजें मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगी तो फिर अपने आप ही डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे ना, तो ऑप्शन में कुछ भी लिखा होगा हमें समझ में आएगा।